वहीं अमेठी जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पर कोतवाली पुलिस की लापरवाही के कारण एक महिला कई महीनों से अपने पति और बच्चों के साथ क्षेत्राधिकारी कार्यालय के सामने धरने पर बैठी हुई है। महिला का आरोप है कि उसकी शिकायतों के बावजूद पुलिस प्रशासन ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की, जिससे कि महिला दर दर की ठोकरें खा रही है। वहीं पीड़ित महिला का ये कहना है कि कई महीनों से वो पुलिस के पास अपनी शिकायत लेकर जा रही है, लेकिन किसी ने उसकी समस्याओं का समाधान नहीं किया और अब वो अपने परिवार के साथ धरने पर बैठी है ताकि उसकी आवाज सुनी जाए और उसे न्याय मिल सके। साहब हमारे जो ना है वो हमारे बच्चों को मारने की धमकी दे रही, जान से बदमाश को दवाई घर में। हमारे यहाँ कैमरा लगा था, कैमरा निकाली, चोरी करी रात को 3 बजे और मोटर फूका दिया जो ना। अब मारने की धमकी दे रहे, रोज मारा पीटी कर रही है। कोतवाल साहब को हमने सच बताया, कोतवाल साहब हमारी एक बात नहीं सुन रहे हैं, बदतमीजी करते हैं, भगा देते हैं डांट फटकार के, कोई बात ही नहीं सुन रहे हैं। और पुलिस वाले 2-3 बार मैंने 112 नंबर पे फ़ोन किया, गए पुलिस वाले सब फ़ोटो खींच के हमारे के टीवी में से लेके आए हैं, सच पूरा लेके आए, मगर कोतवाल साहब कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ऐसे 1 साल से हमें दौड़ रहे हैं जो ना, उसका पति जो ना हमारे साथ बदतमीजी किया, हमने मुकदमा कर दिया, उसके वजह से वो ऐसे कर रही है। तो आपने किस किस से शिकायत की है अभी तक? हम कोतवाल साहब से शिकायत किया, एसपी साहब के यहाँ गए थे जो ना, हर जगह जगह कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोतवाल साहब कहते हैं कहीं भी चले जाओ जो ना, आएगा यही कागज, हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस यही करेंगे, पूछ लेंगे बुला के, कुछ करते नहीं उसके खिलाफ, हमें डांट के भगा देते हैं। क्या चाहती हैं हम साहब हम न्याय चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे बच्चों को जान का खतरा है, हमारे आदमी को जान का खतरा है, हमें इंसाफ चाहिए। सर मेरे जान माल को खतरा है गुड़िया से, और उसका आदमी जो सऊदीया में रहता है वो मेरे जब बच्चे के मारने के लिए साजिश रचता रहता है। सर मैंने इसकी रिपोर्ट कई जगह की, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अभी आप लोग किस किस से शिकायत कर चुके हैं इसकी? मैं साहब जो है हर जगह शिकायत कर चुका हूँ। मैंने गया था एसपी साहब के पास, एसपी साहब ने जो है तुरंत कोतवाल साहब को फ़ोन करके कहवाया था कि इनकी रिपोर्ट दर्ज किया जाए। तो हमारी बीबी आई तो इसे खुद ही पकड़ के चालान कर दिए साहब, और जो है उन्होंने जो है कुछ किया नहीं। फिर अगले दिन हमारे बच्चे को मारी, हाथ टूट गया साहब। आइन दिन ऐसे लड़ाई करती है, आइन दिन तो आप ऐसे बदमाश क्या चाहते हैं? बुलाती है। हमें साहब इंसाफ हो, हमारे खिलाफ पूरा झूठा मुकदमा लिखाई है, वो मुकदमा ख़त्म किया जाए, हमारी जो है रिपोर्ट दर्ज किया जाए, हमारे जान माल की सुरक्षा किया जाए साहब। जहां पर महिला सशक्तिकरण की एक बार फिर धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है और आपको बता दें कि जो पीड़ित महिला है वो लगातार न्याय के लिए दर दर भटक रही है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवम जुड़ चुके हैं। शिवम, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो पीड़ित महिला है वो दर दर भटक रही है न्याय के लिए, क्या कुछ पूरा मामला है, सबसे पहले ये बताइए। बिल्कुल, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ महिला सशक्तिकरण और जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं, और यूपी पुलिस भी लगातार सुरक्षा हमारी, संकल्प हमारा सुरक्षा आपकी के स्लोगन के साथ जो कार्य करने का दावा करती है, मगर ये जो दावा है अमेठी कोतवाली के जो एसएचओ है ब्रजेश सिंह, उनके ऊपर बिल्कुल लागू नहीं होता। आपको बता दें ताजा मामला अमेठी कस्बे के रायपुर फुलवारी क्षेत्र का है, जहां बीते 1 महीने से एक महिला अपने न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। अंततः जब वो कहीं से न्याय नहीं मिला तो वो जो महिला है वो क्षेत्राधिकारी कार्यालय के सामने अपना पूरे परिवार से अनशन पे बैठी है और स्लोगन लगा के बैठी कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या करने को मजबूर हूँ। वहीं जब इस पूरे मामले पर जब ये पूरा मामला मीडिया के नजर में आया तो वहीं प्रशासन के हाथ पांव फूले और मुकदमा दर्ज करने के लिए जो अमेठी पुलिस है मुकदमा दर्ज करने की बात कर रही है। वहीं कहीं ना कहीं अभी तक जो आधिकारिक बयान है वो सामने नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल शुभम, देखा जा सकता है कि महिला लगातार 1 महीने से वो दर दर भटक रही थी न्याय पाने के लिए, वो कई तरह के कार्यालयों के चक्कर लगाती हुई नजर आई। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर महिला को न्याय क्यों नहीं मिला, लेकिन क्या इसको लेकर किसी तरह का कोई बयान सामने आया या फिर अधिकारियों ने इसका जवाब दिया कि आखिर महिला की कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई अभी तक? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि पूरा ये जो पूरा मामला था ये अमेठी रायबरेली कस्बे रायपुर फुलवारी कस्बे का है, जहां पर लगातार
जो पीड़ित पक्ष है उसकी ही नहीं सुनने जा रही है। उसके जो अमेठी के जो कोतवाल है ब्रजेश कुमार सिंह, उन्होंने उनका पन्ना, उसकी एप्लीकेशन फाड़ के फेंक देते हैं। अंततः वो महिला रो रो कर उसका बुरा हाल होती है। अंततः जब उसको न्याय कहीं से नहीं मिलता तो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती है और क्षेत्राधिकारी कार्यालय के सामने वो जो है धरने पर बैठती है और आत्महत्या करने की बात करती है। वहीं जब इस पूरे मामले पर उच्च अधिकारी जब देखते हैं तो फिर इसको मुकदमा दर्ज करने की बात कही जाती है। बहरहाल अभी तक इस पर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि जो विपक्ष थे वो सऊदीया में रहता है, उसका मुकदमा पहले लिखा गया है। पीड़ित पक्ष की कोई भी आज तक सुनवाई नहीं हो पाई है। जी, पीड़ित महिला को क्या कुछ आश्वासन मिला है अधिकारियों की ओर से? शुभम, वहीं जब ये पूरा मामला मीडिया के नजर में आया तो वहीं उच्च अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि उसके जो तहरीर है उसके तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने की बात कही, पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। जी ठीक है शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।